हेलो दोस्तों, आज हम ये जो इंग्लिश का सेकेंड ईयर का एग्जाम हो रहा है वो क्वेश्चन पेपर के साथ आपके पास आए हैं कि बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी है कैसा एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो ये जो है सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको जो है अपना कोर्स चूज करना पड़ता है। जो लोग हिंदी विषय लिए हैं तो मैंने अपना चूज किया था MHD 13। तो देखते हैं कि क्या क्या पूछते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो एक बार इस पे थोड़ा नजर टिका लेते हैं। जिस तरह से हम लोग जिस तरह से एग्जाम्स देते हैं और रिजल्ट आता है, उससे बेहतर है कि एग्जाम और रिजल्ट के बाद हम एक बार एनालाइज करें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं और हम उसको कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ताकि जो है नेट के एग्जामिनेशन में हमें इस बात का फायदा हो। तो आइए देखते हैं MHD 13। MHD 13 में दोस्तों क्या क्या था, थोड़ा एक बार देख लिया जाए कि प्रश्न क्या क्या पूछे गए थे MHD 13 में। MHD 13 में जो है उपन्यास, स्वरूप और विकास, इस तरह का जो है इसका थीम था और 2 घंटे का समय दिया जाता है, 50 अंक का है था। दोस्तों जो एडमिट कार्ड होते हैं उसमें समय लिखा रहेगा 3 घंटा। तो सेंटर पे टेंशन में नहीं आना है। आप 2 घंटे जो है क्वेश्चन में लिखा रहता है, आपका 2 घंटे में भी लिखा आ जाएगा, बशर्ते आप स्ट्रेटेजी के साथ लिखिए। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान है। अब आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपन्यास के विविध भारतीय पर्यायों की चर्चा करते हुए उपन्यास और यथार्थ के संबंध को उद्घाटित कीजिए। ये जो थीम है दोस्तों, इसका जो टॉपिक है ये MHD 13 का, ये टोटली बेस्ड ही है उपन्यास का स्वरूप और विकास के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न भी उसी तरह के आएंगे। दूसरा प्रश्न है, उपन्यास का जो उदय कैसे हुआ, इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। आप आराम से ये प्रश्न लिख सकते हैं। उपन्यास में चरित्र चित्रण की आवश्यकता एवं चरित्र चित्रण की विभिन्न पद्धतियों का परिचय दीजिए। आप ये प्रश्न भी लिख सकते हैं। फिर जो है फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों। फोर्थ प्रश्न है, 20वीं सदी के जो है, ये क्या हो रहा है, 20वीं सदी के यूरोपीय उपन्यास लेखन की प्रमुख प्रवृत्तियों पे विचार कीजिए। ये जो है आपका चौथा क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के उपन्यास लेखन के प्रमुख प्रवृत्तियों पे जो है आप विचार कीजिए। पांचवा प्रश्न है, भारतीय उपन्यास में अभिव्यक्ति स्त्री विमर्श को रेखांकित कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, सातवां है, हिंदी मनोवैज्ञानिक उपन्यास की शक्ति और सीमा का विवेचन कीजिए। शक्ति और सीमा का विवेचन कीजिए। आठवां प्रश्न देख लीजिए, किन्हीं दो पर टिप्पणी करना है। ये एक टिप्पणी 5 नंबर का है। आप चाहें तो प्रेमचंद्र का उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, भारतीय उपन्यास में मानवतावाद या चार्ल्स डिकेंस का उपन्यास के बारे में आप 2 टिप्पणी कर सकते हैं। ये रहा MHD जो था ये 13 था। अब नेक्स्ट देखते हैं MHD 14। याद रखिएगा ये सारे जो है कोर्स हमने खुद सब्जेक्ट कोड चूज किया था। आप अलग से भी चीजें चूज कर सकते हैं जो आपको जिसमें दिलचस्पी है। मुझे प्रेमचंद्र की कहानियां बहुत पसंद है और ये MHD 14 में जो है पूरी तरीके से प्रेमचंद्र का विशेष अध्ययन दिया गया है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, और ये सब जरूर पढ़िएगा 2 घंटा, क्योंकि कोई कोई में ये 3 घंटे का होता है, कोई कोई में ये 200 प्रश्न का अंक का हो जाएगा। तो इन सब चीजों पे दोस्तों आपको ध्यान देना है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, मतलब जो पहला प्रश्न है वो आपको जरूर बनाना है और शेष में से आप किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो बचे हुए प्रश्न है उसमें से 3 प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। तो ये जो है गद्यांश आपको बताया गया है विठल दास के बारे में और उसी से आपको आंसर ढूंढना होता है।
गद्यांश से। तो पहले जैसे बचपन में हम करा करते थे गद्यांश से। फिर ख देखिए, उसी से आपको उसका मतलब लिखना होता है कि इस गद्यांश का क्या अर्थ हुआ, ग वाले गद्यांश का क्या अर्थ हुआ। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बहुत स्लो इसको स्क्रॉल कर रही हूँ। घ के गद्यांश का क्या अर्थ हुआ, आप सीक्वेंस से देख लीजिए थोड़ा गद्यांश। ये रहा क का गद्यांश, ये रहा ख का, ग का और घ का। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या है, प्रेमचंद्र के साहित्यिक विषय की अवधारणा का तर्क संगत मूल्यांकन कीजिए। साहित्य में जो उनकी अवधारणा थी उसका मूल्यांकन करने आपसे कह रहा है। तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद्र अपने विचारों में अत्यंत प्रगतिशील और मानव धर्मी थे। इस कथन के आधार पर प्रेमचंद्र के वैचारिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। आप ये प्रश्न भी लिख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। चौथा, उनका एक बहुत फेमस उपन्यास है प्रेमाश्रम में चित्रित कृषि समस्या, जिसमें वो खेतों की जो समस्याएं हुआ करती थी उसका विवेचन उन्होंने किया है। आप उस पर 10 अंक का लिख सकते हैं। रंगभूमि के आधार पर जॉन सेवक के चरित्र पर प्रकाश डालिए, आप उस पर भी लिख सकते हैं। छठा, इन्हीं दो पर टिप्पणियां कीजिए। तो आप, मैंने इन दोनों पे किया था, आप चाहें तो प्रासंगिकता या प्रेमाश्रम के सामाजिक सांस्कृतिक का चित्रण, इस पे जो है आप कर सकते हैं टिप्पणी। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये था आपका MHD 14। अब नेक्स्ट देखते हैं, 13 14 हो गया, अब 15। 15 में जो था दोस्तों, ये हिंदी उपन्यास दूसरा वाला, इसका शीर्षक ही वही है, हिंदी उपन्यास 2। इसमें देखते हैं, इसमें भी प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। इसमें भी समय 2 घंटे का है और प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। और शेष में से किन्हीं 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देने के लिए कहा गया है। तो निम्नलिखित गद्यांश, तो इसमें भी गद्यांश दिया गया है दोस्तों, सब देख सकते हैं, गद्यांश है इसमें भी। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तीसरा वाला गद्यांश है। दूसरा प्रश्न है, महाकाव्यात्मक उपन्यास की आधारभूत विशेषताएं झूठ सच में कहां तक उपलब्ध है, क्या यह सचमुच महाकाव्यात्मक उपन्यास है, समझाइए। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न है आपका, जिंदगी नामा एक उपन्यास है, परिवेश प्रधान उपन्यास है या नहीं, अपनी धारणा की पुष्टि पर्याप्त तर्कों से कीजिए। ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न है आपका, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के शिल्पी संबंधी न्यूनता के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। ये चौथा प्रश्न था आपका। पांचवा प्रश्न है, आप 2 पर टिप्पणी कीजिए। राग दरबारी की भाषिक मंगिमा, सूरज का 7वां घोड़ा का वस्तु संगठन, जिंदगी नामा का चरित्र सृष्टि और झूठ सच की प्रासंगिकता। अगर ये फोटो आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं दूसरी फोटो अपलोड कर दूंगी। अब नेक्स्ट जाते हैं। तो ये था 13 14 15 MHD का। आगे जो MHD हमने लिया था, जो कोर्स कोड था मेरा, उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। और अगर आपको किसी भी तरह का समस्या और परेशानी है तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।